कि देखा कि महाराज पूरी कुटिया खाली है, स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ों पर, सुंदर बर्फों के बीच में, बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहां पर। महादेव ने देवताओं से कहा, भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले, भगवान आप एक काम करो। बोले, क्या? इसके जो आश्रम है ना, इसको जला दो, ये आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा। महादेव बोले, ये सब क्या करवा रहे हैं आप? बोले, नहीं नहीं भगवान, हमारी हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए, बैठ करके बढ़िया ध्यान में लग गए। अब औरव ऋषि लौट करके आए। जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम संदग्ध जल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कभी देवताओं से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना की नहीं, कभी किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया? कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है, उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं, पर पीड़ा पूरी वही देगी। ये श्राप जैसे ही दिया, महादेव बैठे थे भजन में, भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो पर ब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है, अगर ये इनके कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले, बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता, कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए।